नमस्कार दोस्तों आज का यह वीडियो भारतीय स्टेट बैंक के हर उस खाता धारक के लिए है जिसने कभी ना कभी पासबुक अपडेट मशीन में एरर देखा है। कई बार पासबुक आधी छप जाती है, कई बार मशीन अचानक रुक जाती है, कभी बारकोड नहीं पढ़ा जाता और कभी बैंक जाकर यह सुनना पड़ता है कि अब यह पासबुक खराब हो गई है और नई पासबुक आपको बनवानी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं, यह आगे चलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं है, यह आगे चलकर बड़ा नुकसान भी कर सकती है। आज हम सिर्फ पासबुक मशीन की बात नहीं करेंगे, आज हम बैंक से जुड़ी उन गलतियों की बात करेंगे जो लोग रोज करते हैं और बाद में कहते हैं कि बैंक ने धोखा दिया, जबकि असल में गलती उनकी अपनी होती है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि पासबुक मशीन में एरर क्यों आता है, बारकोड क्यों खराब होता है, बैंक नई पासबुक क्यों बनवाने को कहते हैं और आप घर बैठे इन सब झंझटों से कैसे बच सकते हो। आज भी बहुत लोग बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और निकालने की जगह मानते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक का काम बस इतना है, लेकिन बैंक अकाउंट इससे कहीं ज्यादा होता है। बैंक अकाउंट आपकी मेहनत की कमाई का रिकॉर्ड होता है, बैंक अकाउंट आपकी पहचान होता है। सरकारी योजनाओं का पैसा इसी में आता है, पेंशन इसी में आती है, स्कॉलरशिप इसी में आती है। अगर बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी नहीं होगी तो वही अकाउंट परेशानी बन सकता है आपके लिए। तो देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे पासबुक अपडेट मशीन की। जब आप बैंक में पासबुक अपडेट मशीन के सामने खड़े होते हो तो आपको लगता है कि बस पासबुक डालो और प्रिंट हो जाएगा, लेकिन असल में मशीन के अंदर कई काम एक साथ होते हैं। जैसे आप पासबुक डालते हो, मशीन सबसे पहले पीछे लगे बारकोड को स्कैन करती है। यही बारकोड आपके खाते की पहचान करता है। अगर बारकोड साफ है, सही है और ठीक से स्कैन हो जाता है, तभी मशीन आगे काम करती है, तभी बैंक के सर्वर से जानकारी आती है और तभी प्रिंट शुरू होता है। लेकिन अगर बारकोड थोड़ा भी खराब है तो मशीन वहीं रुक जाएगी। अगर पासबुक मुड़ी हुई है, अगर उस पर पानी लग गया है, अगर स्याही फैल गई है या लाइन कट गई है तो मशीन एरर दिखा देती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, जैसे ही मशीन रुकती है लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खराब हो गया और वे तुरंत पासबुक बाहर खींच लेते हैं। यही वो पल होता है जब पासबुक हमेशा के लिए खराब हो जाती है। जब प्रिंटिंग चल रही होती है और आप पासबुक खींच लेते हो तो बारकोड पर दबाव पड़ता है, स्याही फैल जाती है, लाइन टूट जाती है। इसके बाद वह पासबुक फिर कभी सही से प्रिंट नहीं होती। फिर चाहे आप कितनी बार भी कोशिश कर ले, मशीन हर बार एरर ही दिखाएगी। तब बैंक कर्मचारी आपको कहेगा कि यह पासबुक अब काम की नहीं रही, अब आपको नई पासबुक बनवानी पड़ेगी और कई बार इसके लिए आपको चार्ज भी देना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी पासबुक कभी मशीन में रुक जाए तो सबसे पहले बात घबराना नहीं है। पासबुक को तुरंत बाहर नहीं निकालना चाहिए, कुछ सेकंड तक इंतजार करना है। कई बार मशीन खुद ही दोबारा चलने लगती है। अगर मशीन पूरी तरह बंद हो जाए तो खुद से पासबुक खींचने की बजाय बैंक स्टाफ को बुलाना चाहिए। यही छोटी सी सावधानी आपके बड़े नुकसान होने से बचा सकती है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हर बार पासबुक अपडेट कराना जरूरी है। इसका जवाब है नहीं। आज के समय में बैंक ने डिजिटल सुविधा दे दी है। SBI ने डिजिटल पासबुक की सुविधा दी है, इसे हम एम पासबुक कहते हैं। ये सुविधा SBI योनो ऐप में मिलती है, इंटरनेट बैंकिंग में भी मिलती है। डिजिटल पासबुक में आप अपने अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, आप महीने का स्टेटमेंट देख सकते हैं, आप सालों पुरानी एंट्री भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती, मशीन खराब होने का डर नहीं रहता और पासबुक खराब होने की टेंशन भी नहीं रहती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि डिजिटल पासबुक सुरक्षित नहीं होती, लेकिन यह गलत सोच है। डिजिटल पासबुक पूरी तरह सुरक्षित है, बस शर्त यह है कि आप सही तरीके से अपनाएं। हमेशा बैंक की ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को OTP ना बताएं, किसी कॉल पर भरोसा ना करें। अगर आप यह सावधानी रखते हैं तो डिजिटल पासबुक बहुत सुरक्षित है। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी बदलाव की। यह बदलाव 15 जनवरी 2026 के बाद लागू हुआ है। यह बदलाव नॉमिनी से जुड़ा है। पहले बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा थी। अगर उस नॉमिनी के साथ कुछ हो जाता था तो परिवार को बहुत परेशानी होती थी, बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, कागजों में समय लगता था। अब नए नियमों के अनुसार आप 4 नॉमिनी जोड़ सकते हो। आप ये भी तय कर सकते हो कि किस नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। यह जानकारी बैंक के रिकॉर्ड में रहती है, पासबुक में भी दिखती है। इससे परिवार को बहुत राहत मिलती है, बाद में किसी तरह की लड़ाई या परेशानी भी नहीं होती। अब सैलरी अकाउंट की बात करते हैं। बहुत लोग ये नहीं जानते कि सैलरी अकाउंट क्या होता है। अगर आपकी सैलरी बैंक में आती है तो वह सैलरी अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा होता है जीरो बैलेंस, मतलब आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन यह सुविधा हमेशा के लिए नहीं होती। जब तक सैलरी आती रहेगी तब तक यह सुविधा रहेगी। जैसे ही सैलरी आना बंद होगी, कुछ समय बाद अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल जाता है और फिर वहां पर मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज कटने लगता है। अगर आपकी नौकरी छूट जाए या आप रिटायर हो जाए तो बैंक जाकर अपने अकाउंट का स्टेटस जरूर चेक करवाए। इससे आप बेवजह के चार्ज से बच सकते हो। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की।
यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी से होता है। लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एटीएम से पैसा निकालने का कार्ड है, लेकिन सच्चाई यह है कि डेबिट कार्ड सीधे आपके पूरे बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जिसके पास आपका डेबिट कार्ड और पिन है, उसके पास आपके पूरे अकाउंट की चाबी है। बहुत लोग जल्दबाजी में अपना पिन दूसरों को बता देते हैं, कभी मशीन चलानी नहीं आती और वे किसी और से पैसा निकलवा लेते हैं। बाद में जब अकाउंट से पैसा गायब होता है तो बैंक भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर ग्राहक ने खुद पिन बताया है तो जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। इसलिए कभी भी अपना पिन किसी को ना बताए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। आजकल फोन और मैसेज से ठगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग खुद को बैंक कर्मचारी बताते हैं, कहते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, कहते हैं कि केवाईसी अपडेट नहीं है, ये भी कहते हैं कि रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे आदमी डर जाता है या लालच में ओटीपी बता देता है, अकाउंट वहां पर पूरा खाली हो जाता है। यह बात हमेशा याद रखो, बैंक कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता, बैंक कभी भी मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक नहीं करवाता। अगर ऐसा कोई करता है तो वह ठग होता है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड को मुफ्त का पैसा समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अभी खर्च कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं होता, वह बैंक का पैसा होता है। अगर आपने टाइम पर भुगतान नहीं करते तो उस पर भारी ब्याज लगता है और बहुत लोग सिर्फ न्यूनतम राशि भर देते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया, लेकिन भारी रकम पर ब्याज बढ़ता रहता है और कुछ ही महीनों में छोटा चार्ज बड़ा कर्ज बन जाता है। अब बात करते हैं अकाउंट से पैसे कटने की। बहुत लोग कहते हैं कि बैंक बिना बताए पैसे काट लेता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक हर कटौती की जानकारी मैसेज के जरिए देता है। और दिक्कत यह है कि लोग मैसेज पढ़ते नहीं है। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर चार्ज लगता है, एटीएम से ज़्यादा बार पैसे निकालने पर ज़्यादा चार्ज लगता है, एसएमएस अलर्ट का चार्ज लगता है। यह सब नियम पहले से तय होते हैं। बैंक छुपकर कुछ भी नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि अपना मोबाइल नंबर को अकाउंट से जुड़ा रखो। मैसेज पढ़ो जो भी आपके मोबाइल में आता है और समझो कि पैसा वहाँ पर क्यों कटा। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, बैंक सिस्टम बहस से नहीं चलता, बैंक सिस्टम नियम से चलता है। अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट से गलत पैसा कटा है तो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। सही तरीका यह है कि बैंक जाकर लिखित शिकायत दे। अगर गलती बैंक की होगी तो पैसा वापस मिल जाएगा, अगर गलती ग्राहक की होगी तो पैसा वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए नियम समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जागरूक हैं, नियम जानते हैं, सवाल पूछते हैं तो बैंक आपके लिए सुविधा बन जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हो, जानकारी नहीं रखते, दूसरों पर भरोसा करते हो तो वही बैंक परेशानी बन जाता है। इसलिए पासबुक हो या डिजिटल पासबुक, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट, हर जगह एक ही नियम लागू होता है। जानकारी होगी तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। और मुझे कमेंट में बताना कि आपका पहले कभी भी खाते से पैसा कटा है या नहीं। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।